होगा एफआईआर तो आएंगे कई पत्रकार लपेटे में। यहाँ सिर्फ अर्जुन कुमार थोड़ी है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। खूब होली खेलिए, खूब एंजॉय कीजिए, फुल मस्ती कीजिए, जी भर के होली खेलिए, क्योंकि आप लोगों ने देश के अलग अलग राज्यों से पलायन होके ट्रेन की डिब्बों में, ट्रेन की बोगियों में कोच कोच करके बिहार आए हैं ना। आप लोग का अधिकार बनता है, क्योंकि आप लोग डेमोक्रेटिक देश के रहने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? जब देश में पर्व का समय आता है, दिवाली, छठ, होली, दशहरा, इन पर्व में बिहार किस हालत में आती है, किसी से छुपा हुआ है क्या? जिस तरह से आलू प्याज को बोरे में कोच कोच करके सप्लाई किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बिहार के मजदूरों के साथ, बिहार के लेबर के साथ, बिहार के किसान के साथ ट्रेन की डिब्बों में, ट्रेन की बोगियों में कोच कोच करके बिहार सप्लाई कर दिया जाता है। सच्चाई दिखाने के जुल्म में आपने छपरा कांड पर कई पत्रकारों के ऊपर एफआईआर किया, फिर आपका एक बयान, एक स्टेप झूठा साबित न हो जाए इसलिए पुनः आपने दोबारा पत्रकारों के ऊपर एफआईआर किया। यदि तमिलनाडु की घटनाएं अफवाहें हैं तो अफवाह फैलाई किसने? वीडियो वायरल किया किसने? सबसे पहले कवरेज किया किसने? सबसे पहले दिखाया किसने? क्या ये बात भी अफवाह है कि 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करने पड़ता है, या ये बात अफवाह है कि 8 घंटा की जगह 14 घंटा काम करना पड़ता है, या फिर ये बात अफवाह है कि मजदूरों की 3 महीना तक की सैलरी रोक ली जाती है, या फिर ये बात अफवाह है कि बिहार के मजदूर अलग राज्यों से पलायन होकर बिहार नहीं आते हैं, या फिर ये बात अफवाह है कि मजदूर पटना जंक्शन आते ही क्यों अपना घाव, दर्द अलग अलग मीडिया पे दिखाने लगे हैं, पाँव का जख्म क्यों दिखाने लगे हैं, या फिर ये बात अफवाह है जो हिंदुस्तान दैनिक जागरण खबर को कवरेज किया था। यदि ये चीज सारी अफवाहें है, या फिर आपने प्रेशर राइज कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, मीडिया की आवाजों को दबा रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है महोदय। कितने को आप धमकाएंगे, कितने को जेल में बंद करेंगे? कब तक आप मीडिया को सच दिखाने से रोकेंगे? छपराकार में आपने वही किया ना, फिर आप तमिलनाडु में वही करने जा रहे हैं, वही किए हैं, करने किए जाएंगे, वही कर रहे हैं। क्या ये बातें अफवाह है? जो गुजरात में बिहारी मार खा रहे थे, हरियाणा में हड़काए जा रहे थे, मद्रास में मार खाए जा रहे थे, मुंबई में वही हुआ, फिर तमिल में वही हो रहा है था ना। यदि आपको इतनी ही मिर्ची लग रही है तो क्यों नहीं बिहार में इंडस्ट्रियां को चालू करते हैं आप? जब आपको इतनी ही मिर्ची लग रही है तो क्यों नहीं बिहारी को बिहार में ही रोजगार देते हैं आप? जब आपको इतनी ही मिर्ची लग रही है तो क्यों आपके बिहार के लोग पलायन होके ट्रेन की बोगियों में आलू प्याज के जैसे कोच कोच के सप्लाई किए जाते हैं? क्यों? जब आपको इतनी ही मिर्ची लग रही है तो क्यों नहीं आपने विधानसभा में ये सवालें उठाते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियां बंद है, बिहार में जूट मिल, चीनी मिल, अशोक पेपर मिल सब बंद है। आप फ्रीडम की बात करते हैं, आप आजादी की बात करते हैं कि आप पत्रकारों को आजाद रहने दिए। अरे यूपी में जाइए, वहाँ प्रेशराइज किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जाता है। अब बिहार में भी तो वही अब होने लगा है। कोई भी सच्चाई दिखाए उनके ऊपर एफआईआर ठोको। ये तो नहीं हो रहा था पिछले कई वर्षों से। आपने तो ये 2-3 महीना से कई पत्रकारों को आपने एफआईआर किया है। अरे जबरदस्ती घिच खिच के जेल में ले गए हैं। वो दिन मुझे भी याद है जब विकलांग लोग पटना गांधी मैदान में धरने पे बैठा था ना, उस समय पत्रकार भाई जो आए थे कवर करने के लिए ना, उनको आपने खींच के ले गए जेल में। आप कहते हैं महोदय, आपने भी आजाद कहाँ रहने दिया? आपने कहते हैं गोदी में दिया है, गोदी में दिया है। आपने भी तो आपके पक्ष में ना बोले तो उसके ऊपर आप अपने एफआईआर करते हैं। आपने भी मीडिया को गोदी बना दिया है और कहते हैं सच्चाई नहीं दिखा रहा है। अरे जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है, ग्रांट में सच्चाई दिखा रहा है, उसने आपने तो जेल में बंद करवाते हैं, एफआईआर करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। आपका एक बयान झूठा साबित ना हो जाए इसलिए आप